नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। देश और प्रदेश में होली का त्योहार पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। पूरे प्रदेश में रंगों का त्योहार पूरे जोश के साथ खेला जा रहा है। बनारस, मथुरा, हर जगह से अनोखी तस्वीरें सामने आ रही हैं। मथुरा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु जमकर रंग अबीर उड़ाते हुए नजर आए। गोरखपुर में होली की खुमारी सिर चढ़कर बोल रही है। यहां भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा में फूल और अबीर गुलाल की होली खेली गई। गोरखपुर की ऐतिहासिक भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा की शुरुआत इस तरीके से हुई है। देखिए किस तरीके से यहाँ पे उल्लास ही उल्लास दिखाई पड़ रहा है। अबीर गुलाल उड़ाए जा रहे हैं तो फूलों की पंखुड़ियों की बारिश की जा रही है। हर तरफ उल्लास ही उल्लास नजर आ रहा है। आरएसएस द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है 1944 से लगातार ये इस तरीके की शोभा यात्रा यहाँ पे निकाली जा रही है और लोग रंगों में सरोबोर हैं। और अब ये शोभा यात्रा 5 किलोमीटर का चक्कर लगा के आएगी और फिर यहीं पे खत्म होगी। तस्वीरें साफ गवाही दे रही हैं कि किस तरीके से लोग यहाँ पे इस उत्सव में शामिल हुए हैं। इस उत्सव की शुरुआत नानाजी देशमुख ने की थी। नानाजी देशमुख एक बार गोरखपुर आए तो यहाँ की होली को देखा। यहाँ कपड़ा फाड़ होली खेली जाती थी, जिसके बाद उन्होंने सब तरीके से होली खेलने की बात कही। और फिर आरएसएस के लोगों द्वारा हर साल यहाँ पे होली का आयोजन किया जाता है। 1944 से लेके लगातार इस तरीके का कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया जा रहा है और ये यहाँ का उत्सव है। इस जुलूस के रास्ते में बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग भी मिलेंगे, उनके घर भी मिलेंगे और वहाँ से भी उन पे फूलों की बारिश होती है, रंग फेंके जाते हैं, पानी फेंका जाता है। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज 18 गोरखपुर। भगवान नरसिंह शोभा यात्रा आरएसएस ने इस बार चालू किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी इसमें शामिल होना था, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल के कारण वो इसमें नहीं आए। इसके पहले कल पांडे हाता में जो जुलूस होलिका दहन का निकलता था उसमें भी वो शामिल हुए। यानी कि मुख्यमंत्री एक साफ संदेश देना चाहते थे कि जो उन्होंने कहा है कि सार्वजनिक कार्यक्रमों से बचे, वो पहले खुद अपने ऊपर अप्लाई कर रहे थे और शायद इसीलिए उन्होंने जो है इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज 18 गोरखपुर। और सीएम योगी ने होली की शुभकामनाएं दी, लेकिन एक बात कही, कोविड प्रोटोकॉल का पालन जरूर कीजिए। उन्होंने अपील की, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की भी अपील की। और उत्साह का पर्व होली पूरे देश के अंदर और पूरी दुनिया में जहां भी सनातन हिंदू धर्म के अनुयायी हैं, बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ मना रहे हैं। मैं सबसे पहले प्रदेशवासियों को होली की बधाई देता हूं, मंगलमय शुभकामनाएं उन सबके प्रति व्यक्त करता हूं। उत्साह और उमंग का यह पर्व प्रत्येक प्रदेशवासी के जीवन में सुख और समृद्धि और मंगल का कारक बने, ये मेरी प्रदेशवासियों के प्रति शुभकामना है। होली सामाजिक समता और आपसी बैर भाव को भुलाने का पर्व भी है। इस अवसर पर प्रदेशवासियों से मेरी अपील है कि हम इस पर्व और त्यौहार को उत्साह और उमंग के साथ तो मनाएं, लेकिन देश की कोरोना महामारी के खिलाफ जो लड़ाई है, इसे ध्यान में रख करके सावधानी और सतर्कता जरूर बरतें।
आप त्योहार मनाएं लेकिन सावधानी और सतर्कता जरूर बरतें। ये आपने सुना, मुख्यमंत्री ने कहा। रामगोपाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, केबी शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रवि पांडे हमारे सहयोगी जुड़े हैं और शबाब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रामगोपाल, मैं आपसे शुरुआत करती हूँ क्योंकि सुबह हमने बातचीत की और ये जिक्र हुआ कि मुख्यमंत्री कुछ कार्यक्रम है उसमें शामिल होंगे, लेकिन देखिए उन्होंने अपील की कि आप सेलिब्रेट कीजिए होली, लेकिन कोविड के नियमों का भी पालन कीजिए। बिल्कुल, एक मुखिया के नाते जो जिम्मेदारी होती है कि हम जो कहेंगे सबसे पहले उसको अपने ऊपर अप्लाई करेंगे, और उसी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अप्लाई भी किया है। उनको यहाँ पे ये शामिल होना था। जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, ये 1944 से यहाँ पे शोभा यात्रा निकल रही है। उस शोभा यात्रा में महंत दिग्विजयनाथ, महंत अवैधनाथ से लेकर खुद मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होते रहे, यानी कि गोरक्षपीठ पारंपरिक रूप से इसमें शामिल होती रही है। सामाजिक समरसता के रूप में इस त्यौहार को मनाया जाता है, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल के कारण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बार इसमें शामिल नहीं हुए हैं। पिछले साल भी वो कोविड के कारण नहीं शामिल हुए थे। इस बार अंतिम समय तक ये माना जा रहा था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आएंगे और पूजा करके वापस चले जाएंगे, लेकिन वो यहाँ तक भी नहीं आए। यानी कि वो साफ संदेश देना चाहते हैं कि ठीक है, त्योहार है, त्योहार मनाइए, लेकिन अपने घरों में मनाइए और सार्वजनिक कार्यक्रमों से बचिए, और उसी का पालन यहाँ पे किया गया है। बिल्कुल, ये संदेश जरूर उन्होंने दिया है कि भाई आप सेलिब्रेट कीजिए, जन भावनाएं हैं उसका भी सम्मान है, लेकिन नियम है वो भी आपको ही मानने होंगे। जान है तो जहान है, ये बात प्रधानमंत्री कई बार कह चुके हैं। रवि पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, अब क्या तस्वीर है बनारस की? हिंदी है। देखिए, बनारस की जो होली होती है वो अलबेली होती है, अनोखी होती है, और यहाँ से एक संदेश भी दिया जाता है। और वो संदेश देखिए, यहाँ पे बकायदा एक कोरोना का पूरा किट, जो पूरा किट होती है उसको वैक्सीनेशन बना करके पूरा पहन करके एक व्यक्ति आए हैं और ये संदेश दे रहे हैं कि अभी कोरोना है, कोरोना खत्म नहीं हुआ है, इसलिए सामान्य दूरी बना के रखें। और उसके बाद अगर होली की जो रंग देखे, वो रंग में आप बनारस रंगा हुआ है। हर हर महादेव के गुंजायमान के साथ लोग यहाँ होली खेल रहे हैं, रंग और गुलाल उड़ा रहे हैं, और होली के इस त्योहार को बनारस के घाटों पे मनाया जा रहा है। हमारे साथ होली खेलने के लिए घाटों पे महिलाएं भी हैं। कहाँ से आ रही है आप इस बार होली खेलने के लिए? बैंगलोर से आए हैं हम होली देखने के लिए। घाट की होली है, कैसा लग रहा है आपको देखकर? बहुत अच्छा लग रहा है। और सब इनसे बात करते हैं, क्या संदेश आप दे रहे हैं? पूरा किट पहन करके आप बकायदे इंजेक्शन लगाए हुए हैं, वैक्सीनेशन का एक संदेश दे रहे हैं, क्या संदेश दे रही है? मेरा एक ही संदेश है, 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हमें वैक्सीन लगवाना है और इस देश को आगे बढ़ाना है। तो ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगाना, इस होली पे एक संदेश भी दिया जा रहा है। होली भक्त, होली को खेलने वाले जो यहाँ के लोग हैं वो भी आए हुए हैं। घाटों पे होली मनाई जा रही है। काशी की होली कैसी होती है, कितनी अनोखी होती है? अद्भुत होती है, जिसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं हम लोग। तो अद्भुत होली होती है। और गंगा जमुनी तहजीब की तस्वीर जो है वो भी बनारस में दिखाई दे रही है। बनारस के आसिफ हैं, ये घाट पर आप खेलने आ रहे हैं, लोगों से गले मिल रहे हैं, क्या संदेश दे रहे हैं? मिसाल का गंगा जमुनी तहजीब की एक मिसाल जो दी जाती है काशी। सबसे पहले मैं सबको होली की बधाई देना चाहता हूँ। और चूंकि कोरोना काल है तो गले तो मिल नहीं सकते, क्योंकि 2 गज की दूरी है जरूरी, मास्क पहनना है जरूरी, और त्योहार तो मनाएंगे ही। हम सारे भाई हैं, जो हुक्दड़ हुआ करता था, जो बनारस की होली हुआ करती थी, वो होली इस साल नहीं है, लेकिन त्योहार है, त्योहार सभी को मनाना है। और हम यही सबको संदेश देना चाहेंगे कि सब सेफ होली खेले, क्योंकि जीवन सुरक्षित रहेगा। त्योहार तो आते रहेंगे और जाते रहेंगे। तो बिल्कुल होली का संदेश इसमें दिया जा रहा है। होली पर दूरी बनाए रखिए, ताकि कोरोना अभी है वो खत्म नहीं है। तो काशी के घाटों की जो ये होली है वो अपने आप में अनोखी है। जिन्नत, बिल्कुल, और हम देख भी रहे हैं, केबी शुक्ला जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। केबी शुक्ला जी, इस बार की होली तो बहुत खास है, खासतौर से अयोध्या में। जी, इस बार ये अवध की होली, रामलला की होली है। काफ़ी अरसे बाद रामलला टेंट से निकलकर बाहर निकले हैं और एक विशेष तरह से वहाँ होली मनाई जा रही है। वृंदावन से उनके लिए कपड़े आए हैं, गुलाल आए हैं। यहाँ पर एक समरसता की जो होली होती है, बाबरी जो पक्षकार रहे हैं इकबाल अंसारी, उन्होंने भी रामलला को गुलाल भेंट किया है। तो कुल मिला के जो आज होली है वो अवध की होली पूरी रामलला की होली है। रामलला परिसर में विशेष प्रकार का अनुष्ठान किया जा रहा है, उनकी पहली होली मनाई जा रही है। वहाँ के जो पुजारी हैं, प्रधान पुजारी हैं, सब मिलकर जो अनुष्ठान कर रहे हैं। भगवान रामलला को नए कपड़े पहनाए जा रहे हैं, उनको भोग लगाए जा रहे हैं। जो होली के भोग होते हैं, गुजिया है, कचौड़ी है, पूड़ी कचौड़ी है, मिष्ठान है, सब वहाँ को भोग लगाए जा रहे हैं। तो कुल मिला के अवध की होली इस बार रामलला की होली है। रामलला टेंट से निकले हैं और राम मंदिर का निर्माण भी शुरू हो
हो चुका। तो ऐसे में अवध की जो होली है, जो अयोध्या की होली है, जो रामनगरी की होली हो, बिल्कुल रामलला वाली होली है। पूरा राममय अयोध्या है। पूरी अयोध्या जो है संतों की जो है, पूरी जितने मंदिर हैं अयोध्या में सब राममय है। पूरी अयोध्या जो है रामलला वाली होली मनाई जा रही है। ठीक, तो ये बड़ी खास इस बार अयोध्या की हम बात कर रहे हैं। शबाब हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। शबाब, होली बहुत मुबारक हो आपको। आप इस वक्त कहां पर है, जरा वहां की तस्वीरें भी दिखाइएगा। और क्योंकि कोविड बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और 100% मास्क जरूरी है, ये हमने कल भी जिक्र किया, परसों भी जिक्र किया, कोई फर्क पड़ा या लोग फॉलो कर रहे हैं और सेलिब्रेट भी कर रहे हैं? देखिए, लोग फॉलो तो कम कर रहे हैं, सेलिब्रेट ज़्यादा कर रहे हैं। ये तस्वीरें राजधानी लखनऊ के चौक इलाके की है और यहाँ की जो होली है वो दुनिया भर में बहुत मशहूर है, क्योंकि गंगा जमुनी तहजीब जो अल्फाज है वो राजधानी लखनऊ की इस होली से ही समरसता का एक उदाहरण देता है। और बहुत पुरानी यहाँ की होली है। चौक में हिंदू मुसलमान तमाम धर्मों के लोग मिलकर होली खेलते हैं। और सबसे खास बात यह है कि जुलूस निकाला जाता है होली पर, और वो जुलूस निकाला जा रहा है। हालांकि नेताओं को प्रोटोकॉल दिया गया है कि कोई भी नेता होली के किसी कार्यक्रम में शामिल नहीं होगा, लिहाजा इन जुलूसों में कोई भी नेता यहाँ पर नजर नहीं आता है। चूंकि ये लालजी टंडन का संसदीय क्षेत्र का, उनके घर का इलाका है, लिहाजा लालजी टंडन यहाँ पर बहुत पुराने तौर से होली मनाते रहे हैं। उनके अलावा ब्रजेश पाठक हो, दिनेश शर्मा हो और लालजी टंडन के बेटे खुद हो, तो कहीं ना कहीं होली को लेकर के जो खुमारी है वो साफ तौर से नजर आती है। जीनत, हर चेहरा गुलाल से सराबोर नजर आता है। बार बार प्रिकॉशन की बात जरूर कही जा रही है, लेकिन लोग थोड़ा सा कोरोना के प्रोटोकॉल को लेकर के थोड़ी सी तरजीह कम दे रहे हैं। लेकिन चूंकि त्यौहार है इसलिए सब माफ है और ये मौसम जो है वो गुलाबी है और यहाँ पर होली की खुमारी है। जीनत, बिल्कुल, वो हम देख भी रहे हैं और बहुत वक्त बाद तांगा जो है हमने आपके जरिए देखा तस्वीरों में, और जो हमारे दर्शक हैं उन्होंने भी देखा होगा, और उत्साह और वो गाजा बाजा, बिल्कुल आप एक देसीपन जो होता है वो नजर आया। बनारस, जब हम देसीपन की बात करते हैं, घाटों की बात करते हैं, रवि पांडे, अब क्योंकि आप वहां पर मौजूद है, मैं स्टूडियो में, पूरी टीम यहां पर है, तो हम तो तस्वीरों के जरिए ही फिलहाल खुश हो सकते हैं। जरा और तस्वीरें दिखाइए, कैसे उत्साह होता है वहां पर, कैसे लोग एंजॉय करते हैं। मैंने देखा कुछ लोग बेंगलोर से आए हुए थे, अलग अलग राज्यों से आए हुए हैं सेलिब्रेट करने। जी बिल्कुल, देखिए काशी की जो नगरी है, यहाँ पे अनोखी होली की जो धार्मिक होली यहाँ पे होती है और यही कारण है कि दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं और होली खेलते हैं। एक मान्यता ये भी है कि बाबा विश्वनाथ और माँ गंगा को अबीर लगाने के बाद यहाँ की होली की शुरुआत होती है। तो ये उत्साह की जो तस्वीर है वो आप देख रहे हैं, गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल है। और यहाँ घाटों पे जो इसी तरह की जो भीड़ है वो लगी रहती है और ये क्रम पूरे 12 बजे तक जारी रहता है। और इसमें सिर्फ बनारस के लोग नहीं बल्कि दूर दराज से लोग आकर यहाँ होली खेलते हैं। लोग दूर दूर देखते भी हैं कि यहाँ की जो होली होती है, एक तो गंगा जमुनी तहजीब का एक संगम होता है, तो वहीं धार्मिक लिहाज से यहाँ की होली पवित्र मानी जाती है, क्योंकि बाबा विश्वनाथ को अबीर लगाने के बाद यहाँ की होली खेली जाती है। और वहीं जो घाटों का जो नज़ारा रहता है, जो पूरे 84 घाट की जो नज़ारा रहता है, वो एक अलौकिक और अद्भुत रहती है। हर हर महादेव के जयकारे से यहाँ का घाट का जो कोना कोना है वो सुबह से गुंजायमान है। रंग बिरंगी जो अबीर की, ठीक, और अभी पिछले दिनों चर्चा में भी रही मसान की राख से जो होली खेली जाती है, उसकी खूब चर्चा हुई। बहुत शुक्रिया आप चारों का जुड़ने के लिए और बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट करके देशवासियों को बधाई दी है होली की। पीएम ने अपने ट्वीट में लिखा है, आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आनंद, उमंग, हर्ष और उल्लास का ये त्योहार हर किसी के जीवन में नए जोश और नई ऊर्जा का संचार करे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया और बधाई दी आपको। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बधाई दी। देखिए, प्रधानमंत्री का ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं और बड़ी खूबसूरत उन्होंने बात कही। उन्होंने कहा, आनंद, उमंग, हर्ष और उल्लास का ये त्योहार हर किसी के जीवन में नए जोश और नई ऊर्जा का संचार करे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने होली की शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, रंग पर्व होली की देशवासियों को अनंत शुभकामनाएं। ये पर्व समाज में सौहार्द और एकता को सशक्त बनाते हुए सभी को शांति, समृद्धि और खुशियों के रंगों से रंग दे, ऐसी कामना है।